हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 29 जनवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, इंडिया ने अपने मास मार्केट कार्स एंड सेंसिटिव फार्म गुड्स लाइक डेयरी, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा को एफटीए में पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है। आपको बता दूं, इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन उन कार्स पर दिया है जिनकी कीमत 25 लाख से ज़्यादा है। साथ ही इंडिया ने कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया है जहां कार का प्राइस बिलो 15,000 सीआईएफ है। सीआईएफ का मतलब है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसके साथ ही जिन कार का प्राइस 15,000 से 35,000 यूरो है उन पर ड्यूटी फर्स्ट ईयर में रिड्यूस होकर 35% होगी, और जिन कार्स का प्राइस 35,000 से लेकर 50,000 यूरो या 50,000 यूरो से भी ऊपर है उन कार्स पर ड्यूटी फर्स्ट ईयर में रिड्यूस होकर 30% होगी। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट 26 मंथ हाई तक पहुंचा एंड क्रॉस हुआ 7.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, विच वर ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जीएसटी रैशनलाइजेशन, लो बेस इफेक्ट। नेक्स्ट अपडेट इज, वेंसडे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट अपडेट इज, सेबी डिवाइडेड है ओवर प्रपोज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर इट्स लीडरशिप। कंसर्न इस बात पर है कि क्या सेबी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है जो उसके चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स को रेगुलेट करे, गिवन दैट उनका अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने किया था। नेक्स्ट अपडेट इज, 12 साल बाद गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि ईपीएफओ की सीलिंग को 15,000 से बढ़ा के 25,000 किया जाए। नेक्स्ट अपडेट इज, वीआई अगले 3 साल में 45,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा फॉर बेटर नेटवर्क एंड अचीविंग 5G पैरिटी इन की मार्केट्स एंड परफॉर्मेंस को टर्न अराउंड करने के लिए भी। और ये सब बताया है वीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ने। आपको बता दूं, ये 45,000 करोड़ का जो केपेक्स वो करेंगे, ये 18,000 करोड़ से अलग है जो कि लास्ट 6 क्वार्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो वीआई 4 से 4.5 साल में टोटल 60,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये भी कहा कि कंपनी सर्वाइवल मोड से बाहर आना चाहती है आफ्टर रिसेंट एजीआर ड्यूज रिलीफ, एमिंग फॉर डबल डिजिट रेवेन्यू एंड 3 times EBITDA इन नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट अपडेट इज, ईडी ने 1800 करोड़ के और फ्रेश एसेट अटैच किए हैं अपनी ऑनगोइंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में अगेंस्ट कंपनीज ऑफ रिलायंस ग्रुप चेयरमैन अनिल अंबानी। इसमें जो कंपनीज हैं वो हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपडेट इज, रिलायंस बीपी मोबिलिटी एंड अदानी टोटल गैस के बीच जो बात हो रही थी टू कोलोकेट पेट्रोल एंड डीजल आउटलेट विद सीएनजी स्टेशन, उस पर रेगुलेटरी हर्डल लग रहे हैं। और इसका रीजन है रेजोल्यूशन ऑफ फ्यूल रिटेलिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरेंस फ्रॉम डीएम एंड कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग नॉर्म्स। आपको बता दूं, रिलायंस पीपी मोबिलिटी एक जॉइंट वेंचर है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री एंड यूके की बीपी है। इसमें रिलायंस का 51% स्टेक है एंड 49% स्टेक बीपी का है। दोनों कंपनीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अदानी से बात कर रही थी जिससे सीएनजी भी यहीं मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट इज, जेएसडब्ल्यू अपना फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेगा 2030 तक। नेक्स्ट अपडेट इज, हाईकोर्ट ने डीजीसीए को नोटिस दिया है फॉर डिलेइंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट रेस्ट रूल्स। आपको बता दूं, टेम्पररी रिलैक्सेशन केवल इंडिगो को मिला था बिकॉज ऑफ देयर मेल्टडाउन। साथ ही लॉन्ग ओवरहॉल एंड अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया को भी एक्सटेंशन मिला है 31 मार्च तक। हालांकि कैरियर्स अब फिर पुश कर रहे हैं एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के लिए। इसमें हाई कोर्ट का कहना है ये डायरेक्टली पैसेंजर्स की सेफ्टी से लिंक्ड है। नेक्स्ट अपडेट इज, गोल्ड एंड सिल्वर ने फिर न्यू पीक टच करी। वेंसडे को गोल्ड क्लोज हुआ 1.63 लाख एट पर 10 ग्राम एट रिटेल प्राइस एंड सिल्वर क्लोज हुआ एट 3.61 lakhs पर केजी। नेक्स्ट अपडेट इज, मारुति ने थर्ड क्वार्टर में इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट दिखाया ऑफ 3.7%।
जिसका रीजन रहा वीक एक्सपोर्ट एंड वन टाइम प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू लेबर कोड। आपको बता दूं, डिस्पाइट इस ग्रोथ के बावजूद भी मारुति ने मार्केट एस्टिमेट को मिस किया। नेक्स्ट अपडेट इज एसीसी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63% गिरा, जिसका रीजन रहा हायर एक्सपेंस एंड हाई बेस इन प्रीवियस ईयर। इसके अलावा टीवीएस ने थर्ड क्वार्टर के प्रॉफिट में 49% की ग्रोथ दिखाई थैंक्स टू रिकॉर्ड सेल्स। इसके साथ ही रेवेन्यू ऑपरेशंस बढ़ी 14%। एलएनटी ने थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट में डिप दिखाई ऑफ 4.29% बिकॉज ऑफ वन टाइम एक्सेप्शनल चार्ज ड्यू टू लेबर लॉस। गाइस, इसी के साथ रेलेवेंट अपडेट्स मैंने आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।